वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो। तो 1 तारीख को हम लोगों ने जो वीडियो डाला था उसमें हम लोगों ने बताया था कि बॉटम फाउंड, और किस बेसिस पे बताया था वो एक बार आपको यहाँ पे रिवीजन कर देते हैं कि जैसे लास्ट 2 डेकेड्स में हुआ उसी हिसाब से एक राइजिंग चैनल जो वो 1 और 4 को काउंट करता है, उस हिसाब से हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि सेंसेक्स का यहाँ पे एक बॉटम हो सकता है एंड इक्विवेलेंट निफ्टी लेवल वाज 21,915। और हम लोगों ने बोला था कि हम लोग 21,800 तक भी टॉलरेंस दे सकते हैं। तो इस हफ्ते वही हुआ, मार्केट उसी लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर चला। तो ये क्यों हम लोगों ने यहीं पे बॉटम प्रेडिक्ट किया था, उसके लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर देख सकते हैं पिछला वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। तो उस हिसाब से अभी तो बॉटम बन चुका है, बट टेक्निकली एक आरएसआई डाइवर्जेंस पेंडिंग है जो इसके पहले 2 बार हुआ था। अभी वो होगा कि नहीं होगा वो आगे चल के हम लोग डिसाइड करेंगे। तो फिलहाल पहले थोड़ा फंडामेंटल डिस्कशन कर लेते हैं। जो इंडो यूएस टैरिफ इशू था, देखिए वो जब ट्रम्प ने 2 दिन पहले अनाउंस किया 2 अप्रैल को टैरिफ का रेट एंड इम्प्लीकेशन डेट, तो उसके बाद मार्केट ने नेगेटिव रिएक्ट नहीं किया। मतलब टैरिफ वाला न्यूज़ ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। अर्निंग्स में 3.5% इंक्रीज हुआ है इस क्वार्टर में। जो रिजल्ट्स अभी सब आउट हो चुके हैं, 1086 से निफ्टी का ईपीएस 1125 तक आ गया है, जो एक पॉजिटिव व्यू है। सेकेंडली जीडीपी ग्रोथ भी मोर देन बेटर देन एक्सपेक्टेशन आया है 6.2, जो काफ़ी अच्छा है। तो जितने भी न्यूज़ है काफ़ी सारे हम लोगों के फेवर में ही है कि मार्केट यहाँ पे फंडामेंटली एंड टेक्निकली बाउंस करने का एक अच्छा जगह पे है। तो अभी मेन क्वेश्चन है आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। अभी इन नियर फ्यूचर वापस मार्केट नीचे आके डबल बटम करेगा या फिर स्टॉप लॉस 21,800 को ट्रिगर करके नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, उसका हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो अभी ये जो आने वाला हफ्ता है 10 से 13 तारीख तक मार्केट में ट्रेडिंग होगा, उसमें भी 13 तारीख एक्सपायरी है। 14, 15, 16 एक लॉन्ग वीकेंड है। तो जनरली इन्हें राइजिंग मार्केट लॉन्ग वीकेंड से पहले एक प्रॉफिट बुकिंग आता है। ये एक सिनेरियो गया। दूसरा है 16 के बाद 17 गैप है, 18 19 को फेड पॉलिसी है। जाहिर सी बात है, हम लोगों ने देखा है लास्ट 1 साल में जब भी फेड पॉलिसी आता है तब मार्केट एक जगह पे ठहर जाता है कि मार्केट फेड का आउटलुक क्या आता है, उसके ऊपर डिसाइड होकर मार्केट का आने वाले टाइम में मूवमेंट होता है। तो फंडामेंटली यही 2 रीज़न है जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है। मतलब मार्केट में या तो प्रॉफिट बुकिंग, नहीं तो एक पॉज ला सकता है। एक तो लॉन्ग वीकेंड फॉलोड बाय फेड पॉलिसी। अदरवाइज आने वाले 4 दिन में मार्केट क्या कर सकता है अभी हम लोग थोड़ा टेक्निकली देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो बाउंस हुआ लास्ट टाइम ड्यूरिंग लेट फरवरी, यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन जोन था। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मार्केट रेजिस्ट करेगा ही। अबव ऑल कल का जो हाई था दैट वाज एग्जैक्ट 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल ऑफ दिस फॉल। तो उस हिसाब से ये अच्छा खासा बैरियर है। प्लस हम लोग अगर एंटायर फॉल को क्लोजली फॉलो करेंगे तो वहाँ पे 3 गैप्स है जो अनफिल्ड है, जिसमें से एक गैप जस्ट डे बिफोर यस्टरडे हम लोगों ने फील किया है। अभी भी 24 फरवरी का एक गैप है और एक गैप इतना ऊपर है कि तब तक मार्केट में रिवर्सल कंफर्मेशन आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे प्राइमरीली 21 फरवरी का जो गैप है उसको भी एक रेजिस्टेंस के तौर पे पकड़ सकते हैं। तो ये सब मिला के मार्केट यहाँ पे एक जोन में है 22,500 से 635 का, जो काफ़ी अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो इस रेंज के या तो ऊपर या तो नीचे जब तक ब्रेक इवन नहीं होता है मार्केट में किसी भी तरह का इंट्रा डे या इंट्रा वीक मूवमेंट प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। अगर 22,500 ब्रेक हो जाता है तो देन नीचे 20,379, 22,300 जो कि एक अच्छा सपोर्ट है तक मार्केट नीचे आ सकता है इन पॉजिटिव के सिनेरियो। और अगर बाई चांस 22,221 ब्रेक हो जाता है तो हम लोग सोच सकते हैं कि आने वाले टाइम में वापस यही लाइन जो 22,988 के आसपास अभी दिख रहा है वहाँ पे आ सकता है। मतलब एक डबल बॉटम का प्रोबेबिलिटी है जहाँ पे मे बी जो पेंडिंग आरएसआई डाइवर्जेंस है वो कंप्लीट हो सकता है।
ऑन द अदर हैंड मार्केट अगर ऊपर में 22,635 के ऊपर चलना चालू करता है तो एक माइनर सा रेजिस्टेंस है 22,720 के पास। उसके ऊपर देखेंगे तो 22,815 इज़ अ गुड रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बॉटम्स हुए थे मार्केट में, तो यहाँ पे जैसे सेलिंग प्रेशर आ रहा है यहाँ पे भी एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। एंड फाइनली 23,550 तक मार्केट जा सकता है आने वाले टाइम में, मतलब आने वाले 3-4 दिन में। बट आफ्टर दैट या तो मार्केट यहाँ से नीचे आएगा या फिर ऊपर जाके नीचे आएगा। बट जब तक फेड पॉलिसी नहीं आता है मुझे नहीं लगता है कि मार्केट ये जो फॉलिंग चैनल है उसको ब्रेक करके जाएगा। बट वंस दिस फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट हो जाता है तो हम लोग इस रिवर्सल को एक कॉन्फर्मेशन दे सकते हैं कि हाँ मार्केट में बॉटम हो चुका है एंड मार्केट एंड रिवर्स फाइनली। तो इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा बुलिस का, उसका भी थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले तो देख लेते हैं DXY का क्या हालत है, थोड़ा आवरली चार्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। ये आ गया आपका DXY, मतलब डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स जो है आप थोड़ा लार्जर डिग्री में देखिएगा तो 61.8% रिट्रेसमेंट ऑफ लास्ट लेवल, लास्ट रैली वो 104 में ब्रेक कर चुका है डॉलर इंडेक्स, और उसके नीचे काफ़ी अच्छी तरह से सस्टेन कर रहा है। तो मतलब डॉलर इंडेक्स आने वाले टाइम में 100 तक आ सकता है नीचे, दैट इज़ वेरी बुलिश फॉर मार्केट। बट इन बिटवीन डॉलर इंडेक्स का क्या मूवमेंट रहेगा, फेड पॉलिसी के पहले डॉलर इंडेक्स अगर थोड़ा रिट्रेसिव अप मूव देता है तो मार्केट के लिए नेगेटिव होगा, तो ये गुंजाइश है। बट स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स आने वाले टाइम में 100 तक आ सकता है इन मिड टर्म, जिसके जो मार्केट के ऊपर मतलब निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। ऑन द अदर हैंड क्रूड ऑयल जो एक वाइटल इम्पोर्टेंट फैक्टर है अभी, क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे 88 के ऊपर क्रूड ऑयल जितना ऊपर जाता है मार्केट के लिए नेगेटिव है और नीचे आता है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। ऑन द अदर हैंड 75 के नीचे जब क्रूड ऑयल नीचे जाता है वो मार्केट के लिए नेगेटिव होता है, और ऊपर जाता है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट 2 दिन में निफ्टी में जो अच्छा खासा सा रैली आया उसी टाइम में क्रूड ऑयल भी रैली कर रहा था, मतलब डॉलर इंडेक्स फॉलिंग जो एक पॉजिटिविटी था निफ्टी के लिए, प्लस क्रूड ऑयल हल्का सा रिट्रेसिव रैली दिया जो फर्दर पॉजिटिविटी ऐड किया निफ्टी के लिए। तो निफ्टी अच्छा खासा रैली किया, ऑलमोस्ट यू कैन से 600-700 पॉइंट्स रैली। तो अभी क्रूड ऑयल आगे चल के ऊपर जाएगा तो मार्केट के लिए और पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा। बट यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन है कि क्रूड ऑयल इसका जो इमीडिएट फॉल है उसमें होपफुली रिट्रेसिव वेव 4 कर रहा है, और आने वाले टाइम में वेव 5 मतलब नीचे तक आ सकता है। कहाँ तक नीचे आ सकता है ये अगर आप डेली चार्ट में आप देखेंगे तो एक फॉलिंग वेज है जिसके हिसाब से क्रूड का इमीडिएट एक टारगेट बन रहा है अराउंड 66 एंड हाफ और मे बी लिटिल लोअर, और एक वाइटल सपोर्ट नीचे है अराउंड 64.7। तो यहाँ तक क्रूड ऑयल आने वाले टाइम में नीचे आ सकता है, और नहीं भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे क्रूड ऑयल का डबल बॉटम हो चुका है। जस्ट लाइक निफ्टी ये हल्का ऊपर चल के यहीं पे डबल बॉटम करके ऊपर की तरफ में चलना चालू करे। तो एज यूजुअल जैसा होता है बड़ा कोई फैक्टरल चेंज के अलावा हम जनरली मार्केट डॉलर और क्रूड को ही फॉलो करता है, तो उसी सिनारियो में हम लोग वापस आ गए तो जो काफ़ी कंफर्टेबल जोन है। अभी सिंपली देखना है डॉलर गिर रहा है क्रूड चल रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, डॉलर गिर रहा है क्रूड भी गिर रहा है तो मार्केट हल्का नीचे आएगा, और अगर डॉलर बढ़ रहा है क्रूड गिर रहा है मतलब मार्केट में अच्छा खासा गिरावट आएगा। तो सिंपली यही लॉजिक को फॉलो करके चलना है आने वाले टाइम में। और क्रूड का क्यों मैं थोड़ा रीज़न भी बता देता हूँ, आप मेरे वीडियोस हैं क्रूड इम्पैक्ट्स ऑन स्टॉक मार्केट ये सब आप ढूंढ के फॉर योर लर्निंग पर्पस जान सकते हैं कि आफ्टर 75 क्रूड जितना नीचे आता है उसका मतलब उसका इंडिकेशन यही है कि मार्केट में डिमांड कम है, तो वो स्लो डाउन ऑफ ग्रोथ को दर्शाता है। जैसे 50 के नीचे अगर क्रूड ऑयल चला जाता है तो हम लोग टेक्निकली उसको रिसेशन पकड़ सकते हैं कि इसके पहले जितने भी क्रैशेस या रिसेशंस हुए हैं every time crude fell below $50 and came down to 10-20 kind of levels। तो यही चीज़ है। ऑन दी अदर मैंने जैसे लोअर क्रूड प्राइस अच्छा नहीं है क्योंकि वो स्लो डाउन को दर्शाता है, ऑन दी अदर हैंड ज़्यादा हायर क्रूड प्राइस भी अच्छा नहीं है क्योंकि वो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट को दर्शाता है। तो इसलिए क्रूड का इम्पैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी क्रूड का मूवमेंट डिपेंड करता है डॉलर के ऊपर,
प्लस डॉलर के हिसाब से हम लोग का जो नेशनल करेंसी है किसी भी कंट्री का, उसका ऊपर नीचे जाना भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। तो अभी ओवरऑल फंडामेंटली देखा जाए तो टैरिफ स्टोरी इज़ ओवर, ट्रम्प पावर में आ गया है। आरबीआई, फेड बोथ रेट्स को या तो स्टेबल नहीं तो कट करने की टेंडेंसी में है। अर्निंग्स में ग्रोथ है, जीडीपी अच्छा आया है। तो सिवाय क्रूड और डीएक्सवाई के अभी मार्केट को चलाने वाला और कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज नहीं है। अभी इंटरेस्ट रेट में काट होंगे तो डिविडेंड यील्ड्स भी नीचे आएगा, तो तब जाके ड्यू टू लोअर वैल्यूएशन प्लस लोअर डिविडेंड यील्ड में भी एफआईआईज वापस आ सकते हैं मार्केट में। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा पैनिक करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के डेट में डीआईआई और रिटेलर्स भी काफ़ी स्मार्ट है। तो सब कुछ के लिए हम लोग एफआईआईज के ऊपर डिपेंड नहीं करते और वो लोग भी फंसते हैं। जैसे अगर आप डेटा कलेक्ट करके देखिएगा कि 2021 अक्टूबर से 2022 जून तक लगातार एफआईआई सेल करते गए, व्हेयरएज जून में मार्केट बॉटम करके जब चढ़ा तब इनिशियल 2 महीना एफआईआईज बहुत कम बाई किए थे या सेल किए थे, मतलब वो लोग न्यूट्रल पोजीशन में थे। बट जब एफआईआईज फुल फ्लेजेड बाइंग चालू करे तब तक मार्केट अच्छा खासा रिकवरी कर चुका था। ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द फॉल रिकवर हो चुका था, मतलब रिवर्सल कॉन्फर्मेशन आ चुका था। तब इसका मतलब है वो डाउनफॉल को कितना भी इम्पैक्ट कर ले, राइजिंग या बॉटम आउट फॉर्मेशन में हम लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। उल्टा चढ़ के उस लेवल पे जाके वो लोग इतना फंसते हैं, इतना बाइंग करते हैं कि मार्केट धड़ाधड़ न्यू ऑल टाइम हाई मार लेता है। तो ऐसा नहीं है कि इधर बॉटम आउट होगा तो तभी के तभी एफआईएस डेटा सडनली नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट ये देखना है कि एफ आई आईज फर्दर सेलिंग क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप एफ आई आईज डेटा देखेंगे डेरिवेटिव सेगमेंट में पर्टिकुलरली, एंटायर फेब्रुअरी मोर और लेस 1.7 के आसपास, 1.7 लाख करोड़ के आसपास शॉर्ट पोजीशन में वो लोग कॉन्टिन्यूसली बैठे हैं। ना शॉर्ट ज़्यादा कवर कर रहे हैं, ना न्यू शॉर्ट डेवलप कर रहे हैं। मतलब वो लोग भी कुछ अलग सोचने में है कि वो लोग फ्रेश एडिशन शॉर्ट पोजीशन में नहीं कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि मार्केट थोड़ा नीचे भी आए, और मे भी फेड पॉलिसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी धीरे धीरे फंडामेंटल्स काफ़ी सुधर चुके हैं और आने वाले टाइम में सुधरने वाला है। जो भी डिपेंड कर रहा है, सब कुछ डिपेंड कर रहा है अभी क्रूड और डीएक्सवाई के ऊपर। जैसा कि मैंने बोला, डीएक्सवाई पैटर्नली जो डाउन मूव दे रहा है उसमें आने वाले टाइम में 100 निकल आएगा। तो डीएक्सवाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सडन कुछ चेंज नहीं होता है तो हम लोग नेगेटिव बने मार्केट के लिए पॉजिटिव भी सोच सकते हैं। बट क्रूड में अभी ऊपर नीचे दोनों तरफ में जाने का जगह है, तो क्रूड को भी अच्छी तरह से फॉलो रखना पड़ेगा। जैसे आप निफ्टी में देखें वैसे ही देखिए क्रूड में भी एक वेव 4 बन रहा है जो फर्दर नीचे आ सकता है। उसी हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 ये नीचे आ सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये 1 2 3 4 5 हो चुका है। तो इसलिए ज़्यादा पैनिक मत होइए, ऑलरेडी वी हैड ए बॉटम। अगर होना ही है पॉजिटिव के सिनेरियो, एक डबल बॉटम हो सकता है, मतलब हम लोग को फर्दर एक सेलिंग मिल रहा है कि अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अभी जो भी हो, एक टॉलरेंस भी दे के रख रहे हैं हम लोग 21,800 तक का। जब तक 21,800 नहीं ब्रेक हो रहा है हम लोग फुली बुलिश है, एग्रेसिवली बुलिश है। कम से कम 1 2 साल का एक रैली आएगा 30,000 प्लस लेवल्स का टारगेट लेके। और अगर 21,800 ब्रेक हो जाता है मतलब वो पिछले 20 25 साल का रिकॉर्ड को ब्रेक करेगा, तो वहाँ पे एक क्रैश आ सकता है मार्केट में। बट अभी फ़िलहाल कोई फंडामेंटल तो नहीं है, क्रैश होने का इंडिकेशन भी नहीं है। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। फ़िलहाल इस हिसाब से फॉलो कीजिए। मार्केट में स्टेप बाय स्टेप लेवल्स को फॉलो करके ट्रेड कीजिए, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है फॉलोड बाय फेड पॉलिसी। बाई चांस अगर अचानक कुछ चेंज भी होता है तो हम लोग को स्पेस मिलेगा। जैसे अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो अगर 22,635 के ऊपर मैं लॉन्ग पोजीशन लेता हूँ तो मैं 22,500 का शॉर्ट स्टॉप लॉस रखूँगा, और अगर 22,500 के नीचे शॉर्ट पोजीशन लेता हूँ तो 22,635 का स्टॉप लॉस रखूँगा। तो उस हिसाब से तो मैं यहाँ पे देख लूँगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहाँ पे फेवर है, कि जहाँ जहाँ पे वाइटल रेजिस्टेंस है जैसे 22,800 वहाँ पे हल्का प्रॉफिट बुकिंग करूँगा। 23
23 50 तक भी एक मार्केट का रैली हो सकता है। तो सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, उस हिसाब से आप आने वाले टाइम में एटलीस्ट फेड पॉलिसी आने तक देखिए, तब तक स्ट्रक्चरली हम लोग को काफ़ी कुछ पता चल जाएगा कि मार्केट आने वाले टाइम में क्या करने वाला है। उस हिसाब से आगे का वीडियो अपडेट करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टुडे।